नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने परम्यूटेशन क्रमचय स्टार्ट किया था और आज के इस लेक्चर के अंदर जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हम दो क्रमचयों का गुणन पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस हम करेंगे और किस प्रकार आपको ये दो जो क्रमचय हैं उनके मध्य गुणा किस प्रकार करना है ट्रिक के माध्यम से और जो तरीका है उसके माध्यम से भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। दो या जो भी है क्रमचयों का गुणन, क्रमचयों का गुणन। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, फिर आपको मैं सिखाता हूं किस प्रकार करना है। पहले जो आपको चीज थोड़ी सी समझानी है, जो डेफिनेशन है जो सत्य असत्य कथन में किसी प्रकार पूछ ली जाती है तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि माना दो क्रमचय एफ और जी किसी समुच्चय के हैं। माना किसी समुच्चय के दो क्रमचय ऐसे भी लिख सकते थे, एफ और जी दो क्रमचय के जो समुच्चय के क्रमचय हैं। ठीक है, यहां पर लिखिए माना दो क्रमचय, माना किसी समुच्चय के दो क्रमचय, ये ऐड कर लीजिएगा। किसी समुच्चय के दो क्रमचय एफ और जी हैं, यदि इनका गुणन एफ जी करना हो तो इसका तात्पर्य है एफ और जी का संयुक्त फलन यानी एफ ओ जी संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन आपको सोल्व करना आता है, यानी जी जो भी आप लगाएंगे जी एक्स यहां पर है तो पहले जी एक्स की वैल्यू निकालें और जो भी वैल्यू आएगी उसे आप फिर एफ के साथ ऐड करेंगे, यानी एफ ऑफ जी एक्स का तात्पर्य क्या हुआ कि आपके पास एफ ऑफ जी और यहां पर ये एक्स है, इसका अर्थ हो गया आपका कि एफ जी एक्स, यानी पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए जी एक्स की और जो भी रिजल्ट आए वो आपके साथ आप लगा दीजिए और जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम एग्जांपल से इसे करेंगे। अब गुणा हमें करना है, मेन चीज ये तो रही फॉर्मेलिटी वाली बातें, तो डेफिनेशन आपको है। अब आपको गुणा सीखना है कि इन दोनों के मध्य कैसे आप गुणा करेंगे। इस तरीके से द्वारा भी और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं बीएससी का क्यों शुरू किया था, क्योंकि आपका टाइम बचे, बीएससी में टाइम बचेगा। 40 क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इजीली, और उस जो टाइम बचेगा उससे आप जो आपके 12th वाले हैं 11th वाले हैं उसका उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू किया और इसी में भी थोड़ा सा टाइम और हम बचाएंगे। कैसे करना है ये तो हो गया कि संयुक्त फलन आपको निकालने हैं, संयुक्त फलन से आपका रिजल्ट आएगा जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए हम फंक्शन लिखने वाले हैं, अब हम गुणा करने वाले हैं इनका। और एक चीज और यहां पर रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएगा, वो भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए मान लीजिए आपके पास अफ देर का है 1 2 3 और 4 और नीचे जो संयुक्त फलन है उसके अंदर जो आपको रिजल्ट देर का है आप लिख लीजिए 23 41 जो भी है, जी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 और यहां पर आपको दे दिया 2, यहां पर लिख लीजिए 1 और यहां पर 3 4। ठीक है, ये आपको दो दे दिए हैं क्रमचय, किसी सेट के दो क्रमचय हैं और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणन करना है, इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आपको दोनों चीज करनी है, एफ जी और जी एफ, ये दोनों आपको निकालनी है। साथ साथ में आपको देखना है कि क्या ये इक्वल है, तो ये दोस्तों इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि हमने पहले ही इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये अक्रम विनय में है। पहली क्लास थी उसमें पहला टॉपिक यही था, पॉइंट यही था कि ये अक्रमण्य है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। साथ साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम एफ जी निकालते हैं
और मैंने कहा संयुक्त फलन निकालना है तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, अब आपको ये तो सब में आएगा, यहां पर 1 2 3 4 तो आएगा। अब इसके नीचे 1 के नीचे अब क्या करें गुणन के बाद, ये हमें देखना है। तो ये आपको संयुक्त फलन बताएंगे कि f ऑफ जी एक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप 1 के लिए निकालिए, एफ जी 1 आप निकालिए। तो यहां पर देखिए कैसे चेक करना है, ध्यान से सुनिए। जी में 1 के नीचे देखिए G1 ये है, 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट है, और यहां पर देखिए G1 का रिजल्ट आपको कितना है, G1 के नीचे यही तो आएगा 3, ये 3 ही तो है G1। देखिए दोबारा सुन लीजिए, G1 यानी इसके अंदर देखना है ये इसके एलिमेंट, और फंक्शन कौन सा है, क्योंकि यहां पर फंक्शन आपको दे रखा है G, तो G ये नीचे वाले फंक्शंस होते हैं, फंक्शन की वैल्यू होती है। तो G1 के नीचे क्या है 3, तो यहां पर देखिए क्या हो गया F3। अब निकालनी है आपको F3 की वैल्यू। तो F3 की वैल्यू कहां पर आई है, ये 3 है, और F3 क्या होगा, यही तो होगा। F3 का रिजल्ट कितना आया 4। अब ये एक आपने एक एलिमेंट का पहले का निकाला है, तो यहां पर 1 के नीचे क्या आ जाएगा 4। अब ऐसे ही आपको निकालना है, ये तो हो गया 1 के लिए। अब आपको 2 दूसरा FG2 ऐसे ही चेक कीजिए, G2 यहां पर देखिए 2 के नीचे ये 2 वाला फंक्शन होगा, G2 इसकी वैल्यू कितनी है 4, F4। अब देखिए अब 4 वाली यहां पर मिलेगी, F4 का रिजल्ट कितना है 1, तो ये 1 कहां पर आएगा 2 के नीचे। देखिए आप फटाफट चीजें सीख जाएंगे। नंबर 3 देखिए G3 का रिजल्ट, G3 यानी ये 3 और 3 फंक्शन कौन सा, ये वाला रिजल्ट जो G3 का आएगा वो कितना है 2। यहां पर लिखिए F2, और F2 का अर्थ क्या हुआ, F2 और 2 के नीचे वाला ये फंक्शन होता है, तो अब फंक्शन तो निकालना है, ये कितना हो गया 3, तो यहां पर लिखेंगे आप 3। ऐसे ही नंबर 4 FG4 आपको निकालना है। तो देखिए G4 ये रहा 4, और नीचे G4 का फंक्शन का रिजल्ट कहां पर है, ये रहा 1, तो ये क्या हो गया इसका F1, और फंक्शन 1 का रिजल्ट कितना है 2 है, तो 2 ये यहां पर लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका क्या आया है, ये FG आ गया, ये आपका FG आ गया। ऐसे गुणन करने हैं। अब एक उल्टा और निकाल कर दिखाऊंगा, GF करके दिखाएंगे। GF करके हम देखने वाले हैं, मैंने पहले कह दिया कि ये अक्रमण्य है, तो FG और GF कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब हम यही प्रूफ करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। एक बार देखिए थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूं, क्योंकि गुणा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 आपको फंक्शन दे दिए, तो जो भी आपके कंटिन्यू जो नंबर है ऊपर, ये तो ऐसे ही लिखने हैं, क्योंकि दोनों में देख लीजिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो ये तो दोनों में ही आपको 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शंस के रिजल्ट आपको निकालने हैं कि F1 का रिजल्ट कितना आएगा। तो यहां पर कहा गया है कि संयुक्त फलन के रूप में निकालनी है। तो संयुक्त फलन FG1, सबसे पहले आपने 1 एलिमेंट लिया, तो G1 कौन सा है, ये नीचे वाले फंक्शंस होंगे, G1 यही तो होंगे, तो 1 एलिमेंट का G1 क्या था 3, और अब देखिए रिजल्ट आ गया 3, यहां पर 3 आ गया। अब एक और पीछे फंक्शन है, अब F3 का रिजल्ट आपको निकालना है, और F3 का रिजल्ट क्या है 4 है, तो 4 यहां पर हमने 1 के नीचे लिख दिया। ऐसे निकालने हैं, 2 प्रोसेस है इसके अंदर। अब देखिए G2 दूसरा फंक्शन के लिए हम इसके लिए निकाल रहे हैं। अब G2 के लिए, तो G2 के लिए क्या है, ये 2 वाला एलिमेंट है, और G2 क्या हुआ, ये जो नीचे वाले हैं G2, और G2 की वैल्यू क्या है यहां पर 4 है, और 4 यहां पर हो गया। अब 4, और अब 4 के नीचे क्या है यहां पर देखिए, अब पहले वाले में फंक्शन ये F है, ये G है, तो फंक्शन 4 के नीचे क्या है 1, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया। ऐसे ही G3 के लिए देखिए 3 के नीचे 2, और F2 के नीचे क्या है 3 है, तो 3 लिख दिया। और ऐसे ही G4 के नीचे 1 है, और F1 के नीचे क्या है 2 है, तो ये हमने निकाल दिया। अब इसका उल्टा निकालेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको निकालना है अब FG तो निकाल लिया। अब ऐसे ही इसके अंदर GF निकालना है, तो GFX संयुक्त फलन आपको अब ये लेना है। अब GF के लिए सबसे पहले 1 एलिमेंट के लिए यहां पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब नीचे वाली चीजें आपको निकालनी है, तो सबसे पहले F1 के लिए
यहां पर लेंगे 1, तो यहां पर इसका अर्थ F1 G F1, इसका अर्थ क्या हुआ F1 यहां पर है, 1 के नीचे क्या है 2, F1 के नीचे क्या हो गया 2, तो यहां पर क्या बचा G2, और G2 का रिजल्ट क्या है दोस्तों 2 के नीचे 4 है, तो 4 यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो आपका दूसरा है GF2 के लिए, GF2 के लिए, तो 2 के नीचे देखिए क्या है 3, 2 के नीचे 3 है, और यहां पर देखिए 2 के नीचे क्या है 3, तो ये आ गया G3 के इक्वल। अब देखिए G3 का रिजल्ट क्या है 3 के नीचे 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2, ये आ गया आपका 2, जो भी रिजल्ट आए। अब GF3 निकालेंगे, तो GF3 आप निकालिए, F3 है, F3 के नीचे वाला यही तो होता है F3, तो F3 के नीचे 4, तो ये हो गया G4, और G4 की वैल्यू यहां से देखिए 4 की वैल्यू 1, ये आ गई 1। अब F4 के नीचे वाला 1 यानी G1, तो G1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो वैल्यू आपने निकाल ली, सीख के FG और ये GF, तो क्या ये दोनों इक्वल है? देखिए कहीं से भी इक्वल नजर आ रहे हैं, यहां पर 4 है, लेकिन यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो क्या ये बराबर हैं? जी बिल्कुल नहीं बराबर हैं, ये नहीं है बराबर। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि ये अक्रम विनिमय में होता है। बस ये हमें प्रूफ करना था, अक्रम विनिमय। तो ये क्या है आपका अक्रम विनिमय हो गया। देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब एक छोटी सी थ्योरम है दोस्तों, वो आपको बस डायरेक्ट लिख लेनी है, ज्यादा उसमें समझने वाली बात नहीं है और याद रखनी है। लिखने का अर्थ ये नहीं है कि लिखनी है, उसे याद भी रखना है। वही चीजें करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगी, तो वो एक चीज भी ऐसी हम नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके एग्जाम से मिस हो जाए। अगर आपने ये मैटर पढ़ लिया तो सफिशिएंट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप मॉडल पेपर वगैरह क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर चीजें होगी। अब देखिए एक थ्योरम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मान लीजिए, इसे लिख लीजिए, डायरेक्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और प्रूफ आप आसानी से कर भी देंगे कि यदि क्या कोई अरिक्त समुच्चय के सभी क्रमचयों का समुच्चय, या किसी लिख दीजिए यार, किसी अरिक्त समुच्चय के सभी क्रमचयों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है, मतलब अरिक्त समुच्चय हमने लिया है, कोई आपके पास समुच्चय था, उसके जितने भी क्रमचय बनेंगे, और कितने क्रमचय बनेंगे, जितने उसके अंदर एलिमेंट है, उसका जो आप निकाल रहे थे कि उसके अंदर 3 है, तो 3 फैक्टोरियल आपने निकाला, तो जितने भी 6 बने, तो ऐसे जितने भी उसके अंदर समुच्चय हैं तो उनका फैक्टोरियल, जितनी भी संख्या है तो उतने समुच्चय बनेंगे, उन सभी का समुच्चय आप लेंगे तो वो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होगा। यानी उसके अंदर देखिए ग्रुप के लिए आपको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी होती है कि वह संवृत हो, साहचर्यता नियम की पालना करे, उसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान हो, उसका प्रतिलोम मौजूद हो। अगर ये 4 कंडीशन है तो वो ग्रुप होगा, और ये सारी कंडीशन इसके अंदर आएंगी, इसमें अंदर अप्लाई होती है, तो ये क्या होगा ग्रुप होगा। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो सिद्ध में तो हमारे पास आएगा भी नहीं, आपके पास तो स्टेटमेंट डायरेक्ट देगा कि सभी क्रमचयों का समुच्चय क्या ग्रुप होता है, सत्य है, असत्य है, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट हूबहू ये जो चीजें मैंने करवाई हैं ये याद रख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन। सिंपल सा है,
साइक्लिक परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचय। ठीक है, चक्रीय क्रमचय का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले आप इसको समझिए कि कोई क्रमचय सिग्मा, पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं। कोई क्रमचय सिग्मा चक्रीय क्रमचय कहलाएगा यदि वह समुच्चय ए में, समुच्चय ए ऐसा परिमित उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, कैसा? ए होना चाहिए, A1 A2 और A तक परिमित उपसमुच्चय हो, उसके लिए निम्न प्रकार परिभाषित होना चाहिए। निम्न प्रकार से परिभाषित हो। कैसे परिभाषित हो? देखिए कोई क्रमचय, देखिए सबसे पहले तो जो आपका चक्रीय क्रमचय है उसे हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे, तो वो है चक्रीय क्रमचय कहलाएगा यदि जो ऐसा परिमित उपसमुच्चय विद्यमान हो जो निम्न प्रकार से परिभाषित। कैसे? अब देखिए आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है, यहां से अगर मैं सिग्मा A1 के साथ फंक्शन निकालूं इसका, तो उसमें जो आपने लिया है उसके आगे वाला अवयव प्राप्त हो, A2 प्राप्त हो जाए। सिग्मा A2 आपने निकाला है तो आपके पास A3 रिजल्ट आ जाए। सिग्मा A3 आपने निकाला है तो A4 आ जाए, ऐसे आगे वाला आता जाए। और आपने लास्ट निकाला सिग्मा AN आपने निकाला है तो उसके अंदर पहले वाला अवयव आ जाए। तो ऐसा जो बनेगा आपके पास है, ऐसा जो आपके पास क्रमचय बनेगा उसे ही आप क्या कहोगे? चक्रीय क्रमचय कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, यानी जो अवयव आपने लिए हैं उसमें जो प्रतिचित्रण आएगा वो उससे आगे वाला अवयव हो, उससे नेक्स्ट आगे वाला अवयव हो तो वह चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। और उसे आप किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं ये भी देख लीजिए डायरेक्ट यहां पर। यानी अब इसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे? सिग्मा आपको निकालना है तो A1 A2 A3 AN यहां पर है, तो नीचे इससे आगे वाला यानी A2 A3 A4 और यहां पर A1 लास्ट है। AN के बाद तो पहले वाला तो लास्ट में आ जाएगा। तो ये जो हुआ वो क्या कहलाएगा? आपका चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। बस देख लीजिए। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, एक खास बात और, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए 6 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसकी ये 6 क्या कहलाएगी? लंबाई कहलाएगी, लेंथ। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगा, एक बार आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चीजें आ जाती हैं तो एक बार थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब एक खास चीज आपको मैं बताऊंगा जो अब तक हमने नहीं बताई थी। एक खास चीज आपको याद भी रखनी है। देखिए आपको सिग्मा दे रखा है 2 4 5 और 6, और S6 के लिए चक्कर है। ठीक है, अब आपको क्रमचय दिखाना है, इसे चक्रीय क्रमचय आपको दर्शाना है इसे कि ये चक्रीय क्रमचय बनेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट मिस हैं 6 तक, इसके अंदर एक भी है, इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर एक नहीं है, लेकिन S6 तक जितने भी एलिमेंट है, एक है बीच में, 3 रह गया, 1 3 और बाकी सारे हैं। तो जितने भी ये 2 एलिमेंट रहे हैं 1 और 3, जिन एलिमेंट का यहां पर प्रतिचित्रण नहीं होता उनका वे खुद अवयव ही प्रतिचित्रण होगा, लेकिन लिखना आपको पूर्ण रूप से है। यानी ये कि इसमें सबसे पहले आप इसकी लंबाई बताएं कितनी है इस चक्कर की, तो 4 एलिमेंट है, तो इस चक्कर की लेंथ है, चक्कर की लेंथ कितनी होगी? बराबर 4 होगी। ठीक है, अब देखिए ये एलिमेंट दे रखे हैं, सबसे पहले आपको चक्रीय क्रमचय दर्शाना है। चक्कर दे रखा है तो आपको सिग्मा 2 बराबर क्या होगा दोस्तों? आगे वाला अवयव 4, सिग्मा 4 बराबर क्या होगा? इससे आगे वाला
सिग्मा 5 वाला इससे आगे वाला 6 और सिग्मा 6 बराबर जो पहले इसके बाद जो फर्स्ट है 2 और अब जो दो एलिमेंट बच गए सिग्मा 1 बच गया तो इसका 1 ही होगा, सिग्मा 3 बच गया तो इसका 3 ही होगा। तो इस हिसाब से आप जो प्रतिचित्रण इसका करेंगे सिग्मा का वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 और नीचे इसके प्रतिचित्रण 1 के नीचे क्या था 1 है, 2 के नीचे 4 और 3 के नीचे 3 ही है और 4 सिग्मा 4 के नीचे 5 सिग्मा 5 के नीचे 6 और सिग्मा 6 के नीचे 2। ये आपका प्रतिचित्रण बन गया सिग्मा, ऐसा कुछ बनने वाला है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों एक खास बात और, ये आपने इसे आप कई प्रकार से भी लिख सकते हैं। सिग्मा को मान लीजिए 1 2 3 आपको दे रखा है, 3 एलिमेंट यानी चक्रीय क्रमचे हैं, क्रम वही रहना चाहिए, यानी 1 के बाद 2 है तो 2, यानी 1 के बाद 2 है तो 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, और 3 का 1 है तो 3 का 1 ही रहना चाहिए। यानी इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 1 2। क्या देखिए 3 के बाद 1 है तो 3 के बाद 1 है और 1 के बाद 2 है तो 1 के बाद 2 है और 1 आप इसे ऐसा 231, यानी 2 के बाद क्या था 2 के बाद 3 तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो ऐसे कितने भी प्रकार से आप चक्रीय क्रमचे को लिख सकते हैं, उनका क्रम बदलकर, लेकिन जो चीजें हैं वो रिजल्ट वही आना चाहिए। तो आप उस हिसाब से भी इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 1 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं वो भी हम करने वाले हैं, लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको मैं हट जाता हूं यहां से, अच्छे से लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए टॉपिक है आगे ऑर्डर ऑफ, जो आपका ये साइकिल है, ऑर्डर ऑफ साइकिल, चक्कर की कोटि। ऑर्डर ऑफ साइकिल, चक्कर की कोटि, यानी आपको चक्कर की कोटि कैसे पता चलेगी कि हमने पहले भी पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप की कोटि क्या थी कि an बराबर उससे तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। बात यही है, इससे ऐसे आपको चक्रीय क्रमचे बार बार लगाने हैं जिससे उसका आइडेंटिकल क्रमचे आपको प्राप्त हो जाए, यानी जिससे डायरेक्ट लिखें, जिससे आपको ये चीज याद आपने नोट्स में लिख लीजिए ऐसे ताकि आपको याद रह जाए, पूरी ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको तत्समक क्रमचे प्राप्त हो जाए। बस ये लाइन लिख लीजिए, आपको पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा कि हाँ ऑर्डर क्या होती है, कि हमें तत्समक एलिमेंट हमें किसी प्रकार से निकालना है। अब देखिए एग्जांपल आपके पास ये सिग्मा देर का अभी मैंने किया था 2 4 5 6 S6 के लिए चक्कर है, तो इसके अंदर आपको ऑर्डर निकालनी है। सबसे पहले आपको तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए, यही बात है इसका आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल। अब चक्कर में जो आपका क्रमचे है उसके अंदर आइडेंटिकल क्या होगा, खुद का प्रतिचित्रण, यानी जो अवयव आपने लिया है उसका उसी में प्रतिचित्रण हो तो वह तत्समक कहलाता है। लेकिन वहां पर तत्समक अवयव अलग था, प्लस संक्रिया के लिए 0, गुणन संक्रिया के लिए 1, लेकिन यहां पर तत्समक क्रमचे का अर्थ क्या है कि खुद जो अवयव आपने लिया है 2 है तो 2 ही अवयव आपको प्राप्त हो जाए। अब देखिए सिग्मा 2 आपने लिया, अब चक्कर है, चक्रीय क्रमचे हैं तो 2 है तो इससे आगे वाला अवयव आपको प्राप्त होगा, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और सिग्मा 4 लेंगे तो आपको कौन सा प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। सिग्मा 6 लेंगे तो आपको कौन सा प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब देखिए आपको वापस 2 लाना है, एक बार आपने लगाया तो 4 आया, आगे किसका, अगर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर कर दूं यानी 2 बार लूं, ये तो एक बार था, अब 2 बार लूंगा तो ये अवयव एक बार आया और दूसरी बार कौन सा आएगा, 5 आएगा। अगर मैं इसे सिग्मा 3 कर दूं, 3 करूंगा तो कौन सा आएगा, 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा।
अगर मैं इसे सिग्मा 4 कर दूं, अगर मैं सिग्मा 4 करूंगा, देखिए 4 करते ही वापस यही आ जाएगा और जो आपको प्राप्त करना है, यानी वापस कौन सा आ गया, सिग्मा 4 करने के बाद 2 आपका वापस प्राप्त हो गया। मैंने क्या कहा आपको, वही अवयव यानी जो आपने लिया है वही अवयव उसका प्रतिचित्रण, तो सिग्मा क्या है, प्रतिचित्रण है। और 4 बार अगर आप इसका साइक्लिक ग्रुप करेंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। ऐसे ही ये 4 ले लीजिए, कैसे, सिग्मा 1 बार करेंगे 4 को तो कितने बार, 5 आएगा। अगर 2 बार किया तो 6 आएगा, 3 बार किया तो 2 आएगा, और 4 बार किया, सिग्मा 4 को 4 बार करेंगे तो वापस आपको 4 प्राप्त होगा। ऐसे प्रत्येक एलिमेंट को आप 4 बार करेंगे तब ही आपको क्या है, वही अवयव प्राप्त होगा। तो इसकी कोटि क्या हो गई, इसकी कोटि क्या होगी, 4 हो गई। ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितनी होगी इसकी, 4। ऐसे बताना है, यानी आपको तत्समक क्रमचय प्राप्त करना है। और तत्समक क्रमचय आप कैसे प्राप्त करेंगे, आपको लगातार आपको ये लगाने हैं, यानी एक बार किया तो ये खिसकेगा आगे, और 2 बार करेंगे तो ये खिसकेगा, तीसरी बार ये खिसकेगा, और चौथी बार वापस यही आपको प्राप्त हो रहा है। खुद का खुद के साथ प्रतिचित्रण करना ही क्या कहलाता है, आपको वापस वही तत्समक प्राप्त करना है और वही आपका प्राप्त हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर वो रहता है, वो हम कंप्लीट करते हैं। कैसे दोस्तों, मजा आ रहा है क्लासेस में, ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हैं हम उतना आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है दोस्तों ये वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पर आपको एक वीडियोस मिल रहा होगा, लेकिन एक एक दिन के अंदर 3-3 4-4 वीडियोस, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और फिर मैं फटाफट 2-2 3-3 वीडियोस आपके लिए डालूंगा। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। बस इतना आपसे है, बाकी कुछ नहीं, पैसे वगैरह आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऑनलाइन कोर्स वगैरह कभी भी हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड करवा पाएंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना आपके लिए हम यूट्यूब पर करेंगे। बाकी ये 2nd ग्रेड का तो पूरा कोर्स मैं मैथ का करवाने वाला हूं, क्योंकि किसी ने नहीं करवाया, और मैं उनको करके दिखाऊंगा कि हम 2nd ग्रेड का फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पर कोर्स हम चाहें तो कर सकते हैं। 12-15 हज़ार रुपये मैथ की देखिए, हमेशा जो फीस है ऑफलाइन कोचिंग में चले जाएं 18-18, 20-20 हज़ार रुपये फीस ली जाती है। हम यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये हमेशा से ही मैंने सोच रखा था कि कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ही करवाना है। तो मेहनत के लिए लाइक शेयर, बस इतना आपसे है, लाइक शेयर कर दीजिए, उससे अधिक मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखिए आगे कौन सा टॉपिक है, हाँ इनवर्स ऑफ साइकिल, चक्कर का प्रतिलोम। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि किसी चक्कर के अवयवों को उसके विपरीत क्रम में लिखना, विपरीत क्रम में लिखना चक्कर का प्रतिलोम कहलाता है। विपरीत लिखने पर जो प्राप्त चक्कर है, ऐसा लिख दीजिए, विपरीत लिखने पर प्राप्त चक्कर, चक्कर का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको सिग्मा बराबर दे रखा है 2 4 3 5। अब देखिए विपरीत क्रम में, उस अवयव के विपरीत क्रम में आपको लिखना है, यानी 5 का रिजल्ट 2 आ रहा है तो आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी इसे डायरेक्ट आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए। सिग्मा इनवर्स क्या होगा, अगर आप देखिए मैं यहां से लिख देता हूं सिग्मा इनवर्स, यानी इसको विपरीत क्रम में तो 5 3 4 2, ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखना। अब एक चीज और है,
देखिए 2 का अगर हम 5 का करेंगे तो 2 आएगा और विपरीत क्रम में लिखना है यानी 2 का 5, तो यहां पर ऐसा भी ये लिख सकते हैं 2 का 5 और 4 का 3 है, यानी अब 4 निकालेंगे, 4 का सिग्मा 4 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन आप विपरीत क्रम में करना है तो 3 का 4 आना चाहिए, तो 3 का 4। ये भी क्या है, इसका इनवर्स है। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, बस छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी है। किसी चक्कर का प्रतिलोम क्या हो गया कि उसके अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं उनका विपरीत क्रम में ही लिखना, उनको विपरीत क्रम में आप लिख दीजिए, तो वो जो चक्कर बनेगा, जो चक्कर हमें प्राप्त होगा उसे सिग्मा का जो इनवर्स है या चक्कर का प्रतिलोम हम कहेंगे। तो दोस्तों ये है, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ असंयुक्त चक्कर हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बची हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।